हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्टडी गुरु। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेसिक मैथ का पार्ट 4। इससे पहले मैं 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर किसी ने वो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके या मेरे यूट्यूब चैनल पीके स्टडी गुरु पर जाके सारे पार्ट देख सकता है। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बेसिक मैथ का पार्ट 4, बाइनरी नंबर एंड डेसिमल नंबर। वैसे बेसिकली ये पार्ट तो कंप्यूटर का ही होता है, ये कंप्यूटर का नंबर सिस्टम होता है, लेकिन कुछ समय से ये कंपटीशन एग्जाम में इन्वॉल्व कर दिया गया है। तो आज हम इसको बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो देखने के बाद आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका बाइनरी नंबर और ये है उसकी डिजिट। तो बाइनरी नंबर की 2 डिजिट होती हैं। कौन कौन सी? 0 और 1। तो इसकी डिजिट जो होती हैं 2 होती हैं, और जब इसकी 2 डिजिट होती हैं तो इसका बेस भी 2 होता है। उसके बाद बात करते हैं हम डेसिमल नंबर की। तो डेसिमल की डिजिट 10 होती हैं, 10 डिजिट होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से इसकी कुल डिजिट 10 होती है। तो इसीलिए इसका बेस भी 10 होता है, इसीलिए इसका बेस भी 10 होता है। तो अब हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। तो अब बात करते हैं हम बाइनरी नंबर की। और बाइनरी नंबर आपके 0 और 1 होते हैं। तो इसमें चेंजेस आते हैं करने के लिए कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है या डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अब हम बाइनरी नंबर देखते हैं। सपोज दैट ये 10 है और ये इसका बेस है, तो ये नंबर किस में? ये आपका डेसिमल में है। और अगर हमें ये बाइनरी में चेंज करना है तो इसको हम कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने ये 10 लिया और इसको हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसका सबसे इजी तरीका है, आप सबसे पहले 1 लिख लो। तो जैसे मैंने 1 लिखा, उस 1 में 2 की मल्टी करो। तो जैसे मैंने 2 की मल्टी की तो 1 में अगर 2 की मल्टी करोगे तो 2 आएगा। फिर आपकी जो भी आपकी संख्या आए फिर उसमें आप 2 की मल्टी करो। तो जब 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 जा 4 आएगा। और फिर 4 में जो आपको प्राप्त हो फिर उसमें 2 की मल्टी करो। तो अगर 4 में 2 की मल्टी करोगे तो 8 आएगा। और अगर फिर 8 में 2 की मल्टी करोगे तो क्या आएगा आपका? 16 आएगा, जो कि आपका 10 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो हमें तब तक मल्टी करनी है जब तक हमारी ये संख्या इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम चाहे हो जाए। तो अब देखते हैं हम इसमें। अब इनको क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। ऐड किस तरह से करेंगे? क्योंकि हमें नंबर क्या बनाने हैं? बाइनरी नंबर में बनाना है ना, 0 और 1 में बनाने हैं हमें नंबर। तो हम क्या करेंगे? 8, और अगर 8 में 4 को ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, जो कि 10 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम इसको नहीं लेने के हैं। उसके बाद बात करेंगे हम 2 की। तो 8, एक तो हमने 8 ले लिया और एक हमने 2 ले लिया, तो 8 और 2 10। तो जिस नंबर को हम लेते हैं उसके नीचे हम 1 लिखते हैं, और जिस नंबर को नहीं लेते उसके नीचे हम 0 लिखते हैं। तो हमने 8 को लिया तो 8 के नीचे 1 लिखा, और हमने 4 को नहीं लिया तो उसके नीचे 0, और फिर हमने 2 को लिया तो 2 के नीचे 1 लिखेंगे, और फिर 1 को नहीं लिया तो इसके नीचे 0 लिखेंगे। तो ये आपका बाइनरी नंबर हुआ। तो ये आपका बाइनरी नंबर हुआ 1010, और ये इसका बेस होता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे कि 18 को लेते हैं और इसे हमें बाइनरी में बदलना है। तो फिर वही मल्टी करेंगे। 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और अगर 16 2 जा करेंगे तो 36 होगा, जो कि 18 से
ज्यादा होगा, तो इसलिए हम यहीं पे रोक देंगे। तो अब इसको ऐड करते हैं। अगर हम 16 में 8 जोड़ेंगे तो ये 24 हो जाएगा, जो कि 18 से ज्यादा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। फिर अगर 16 में 4 जोड़ेंगे तो 16 4 20 हो जाएगा, तो इसको भी हम नहीं लेंगे क्योंकि 18 से ज्यादा होगा। और अगर 16 में हम 2 जोड़ेंगे तो ये 18 होगा, तो हम क्या करेंगे, 2 को लेंगे। इन दो, इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, और इसको फिर नहीं लेंगे क्योंकि हमें जो हमें चाहिए था वो मिल चुका है। तो अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, इसके नीचे 0, इसके नीचे 0, और इसके नीचे 1, और इसके नीचे 0। तो ये जो आपको नंबर प्राप्त हुआ ये आपका बाइनरी नंबर हुआ। तो इसके बाद बात करते हैं हम बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना, चेंज करना। तो हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी टू डेसिमल। तो जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये हमारा बाइनरी नंबर है और इसको डेसिमल में बदलना है, कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल नंबर को दार्शनिक प्रणाली भी कहा जाता है। तो इसे हम बदलने के लिए देखो किस तरह से करेंगे। तो जैसे कि हम इसको यहाँ नीचे लिख लेते हैं 1 1 0 0 और 1। तो जैसे कि हमने ऊपर रूल फॉलो करा था वही करते हैं हम। 1 इसमें 2 की गुना करेंगे, 2 2 दूनी 4 4 दूना 8 दूना 16। तो जो नंबर 0 के ऊपर हैं उन नंबरों को हम नहीं जोड़ेंगे। जो नंबर 0 के ऊपर हैं उन नंबरों को हम नहीं जोड़ेंगे, और इसके अलग जो भी नंबर हैं, इसके अलग जो भी नंबर है वो सबको हम जोड़ेंगे। तो ये नंबर जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा, ये भी नहीं जुड़ेगा, और ये जोड़ेंगे। तो इस साइड से हम जोड़ते हैं इसको। तो 16 प्लस फिर 8 प्लस 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 0 के ऊपर है। 2 को भी नहीं लेंगे क्योंकि 2 भी 0 के ऊपर है। फिर किसको लेंगे, हम लेंगे 1 को। तो अब इनको जोड़ते हैं हम। 16 और 8 24 और 1 25, और बेस क्या होता है डेसिमल का 10। तो ये आपका आंसर होगा। इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन को लेके चलते हैं। तो मैंने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सामने बोर्ड पे लिख दिए हैं, तो अब इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि अब इसको हमें, इस बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो 0 इसके ऊपर क्या लिखेंगे, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और दूनी 32। तो जैसे कि मैंने बताया है 0 के ऊपर जो अंक होते हैं उनको हम ऐड नहीं करते। तो इसको भी ऐड नहीं करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे। तो जैसे कि हम जोड़ेंगे 32 और प्लस के 8, तो कितने हुए आपके 32 और 8 40, 32 और 8 40। तो ये आपका आंसर हुआ। तो इसका आंसर हुआ 40। तो आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें भी इसी तरह से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो जो आपके 0 के ऊपर हैं वो तो आपको ऐड नहीं करने, तो उनको हम अब की बार क्या करेंगे, उनको हम मिटा देंगे। तो जो ये 0 के ऊपर, इसे भी नहीं लिखेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, किसको लेंगे, इसको, इसको और इसको। तो 32 प्लस के 16 प्लस के 4 इक्वल टू 32 और 16 आपके कितने हुए 48, और 4 और जोड़ेंगे तो कितने 52, और इसका बेस 10। तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इसके बाद हम लेते हैं एग्जांपल 4 को। तो इसे और सॉर्ट करने के लिए, हम अब की बार जो ये 0 वाला है इस पोर्शन को नहीं लेंगे, केवल काउंटिंग में ही लेंगे। वैसे इसके ऊपर हम कोई अंक, कोई डिजिट नहीं शो करेंगे।
तो जैसे यहाँ पे क्या होता है 1 होता है, तो 1 इंटू 2 होगा, 2 इंटू 2 4 होगा, लेकिन 4 किसके ऊपर है, 0 के ऊपर है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। और अगर 4 की 2 में मल्टी करेंगे तो 8 होगा, 8 की 2 में मल्टी करेंगे तो 16 होगा, और 16 की अगर 2 में मल्टी करेंगे तो 32 होगा। तो अब की बार हमने जो 0 के ऊपर नंबर आते हैं वो शॉर्ट करने की वजह से हमने ऊपर नहीं लिखे। तो अब इनको हम ऐड करते हैं, तो 32 और 16 आपका 48 होगा, और 48 और 8 आपका 56 होगा, और 56 में अगर 2 को ऐड करोगे तो आपके इसकी जगह आप 58 लिखोगे, और बेस इसका 10 होगा, तो इसका बेस 10 होगा। तो इसी तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल कराए। तो अब आगे बात करते हैं हम डेसिमल टू बाइनरी। तो अब की बार हम किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल लेते हैं। अगर हम पहले नंबर पे एग्जांपल ले, तो पहले नंबर पे हमने एग्जांपल लिया 15। तो 15 को बाइनरी मीन्स द्विआधारी, तो इसको बाइनरी को द्विआधारी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका बेस 2 होता है, तो इसे द्विआधारी भी कहा जाता है। तो 15 को बाइनरी में बदलो। तो अब की बार हमें डेसिमल नंबर दिया है और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 15 को हमें कन्वर्ट करना है ये बाइनरी में। तो 15 को हम सेम मल्टी करने का जो तरीका हमारा सेम है, तो उसको फिर 15 को लेते हैं, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 16 इसमें हम नहीं लेंगे क्योंकि ये 15 से ज्यादा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो अब इसको हम ऐड करते हैं 8, अगर 8 में हम 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12, और 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, और 14 में 1 जोड़ेंगे 15। तो इस टोटल के टोटल नंबर इसमें यूज हो रहे हैं, तो इनके टोटल नंबर जब यूज हो रहे हैं तो सभी के नीचे हम 1 1 लिख देंगे। तो 8 8 4 12, 4 भी यूज हो रहा है, और 12 और 2 14, और 14 और 1 15। तो ये इसका बाइनरी नंबर हुआ। तो ये इसका बाइनरी नंबर हुआ। अब एग्जाम्पल हम दूसरा लेते हैं, हमें 46 को, तो स्टार्ट करते हैं हम दूसरे नंबर का एग्जाम्पल। तो अब हमें अब की बार 46 को चेंज करना है हमें बाइनरी में। तो हम फिर स्टार्ट करेंगे, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो 64 की बार ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 46 से ज्यादा है 64, तो इसलिए उसको हम नहीं लेंगे। तो अब इनको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो 32 में अगर 16 जोड़ेंगे, 32 में अगर 16 जोड़ेंगे तो ये आपका 48 हो जाएगा, जो कि इससे ज्यादा है। तो इसलिए हम इसको तो लेंगे, लेकिन अगर इसमें 16 जोड़ने पे हमें 48 मिल रहा है तो इसको हम नहीं लेंगे। तो जिसको हम नहीं लेंगे उसके नीचे हम 0 लगा देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं 8 की। अगर 32 में 8 को ऐड करेंगे तो ये आपका 40 हो जाएगा, जो कि इससे कम है, तो हम 8 को भी ऐड करेंगे। अब 8 को ऐड करेंगे तो इसके नीचे भी 1 लिखेंगे। उसके बाद अगर हम 40 में ऐड करेंगे 4 को तो 44 हो जाएगा, जो कि इससे कम है, तो इस 4 को भी लेंगे। और हमें अब 44 हमारे पास हो चुका है, तो हमें जरूरत कितनी है, 2 की, तो इसलिए इस 2 को हम ऐड कर लेंगे। तो जब इसको भी ऐड करेंगे तो इसके नीचे भी 1 लिखेंगे। तो इस नंबर की हमें अब जरूरत नहीं है, तो इसके नीचे अगर हम अब इसको नहीं लेंगे तो इसके नीचे 0 लिखेंगे। तो इस तरह तुम्हारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया है। तो इसी तरह से जो जो हमने नंबर लिए
उनके नीचे हम 1 लिखते हैं और जो नंबर हम नहीं लेते उसके नीचे हम 0 लिखते हैं। तो इसी तरह से हम आगे एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये थर्ड एग्जाम्पल है। सपोज दैट हम 80 को लेते हैं और 80 को हमें चेंज करना है बाइनरी में। 80 को हमें चेंज करना है बाइनरी में। तो फिर हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, जो कि ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम नहीं लेंगे। तो बात करते हैं 64। और अगर 64 में 32 को ऐड करेंगे, 64 में 32 को ऐड करेंगे तो ये आपका 96 हो जाएगा, जो कि 80 से कहीं ज्यादा होगा। तो इसलिए हम 64 में 32 को ऐड नहीं करेंगे। तो फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे, इसके बाद नंबर आता है 16 का, 16 का। तो अगर 64 में हम 16 को ऐड करेंगे तो 64 में जब 16 ऐड होगा तो ये आपका 80 होगा। तो जो हमें प्राप्त होना है वो 80 करना है। तो 80 तो हमें इन दो से ही प्राप्त हो रहा है, तो इसके नीचे भी 1 लिख देंगे और इसके नीचे भी 1 लिख देंगे। और अब जब इन दो नंबरों से हमें 80 80 मिल गया है तो हमें बाकी नंबरों की कोई जरूरत नहीं है। तो जिस नंबर की हमें जरूरत नहीं होती उसके नीचे हम 0 लिख देते हैं। तो इसके नीचे भी 0 होगा, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे और इसके नीचे भी 0 होगा। तो ये जो आपको नंबर प्राप्त होगा ये आपका बाइनरी में होगा। इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं 101। वो इसे भी आपको बाइनरी में चेंज करना है। तो फिर इसके लिए भी हम स्टार्टिंग करते हैं 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो अगर 128 करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको भी 64 पे रोक देंगे। तो अगर हम बात करें, अगर इसमें इसको ऐड करें तो ये 64 में अगर 32 ऐड होगा तो ये आपका 96 होगा। और 96 जो है इससे कम है तो इसलिए इसको ले लेंगे। इसके बाद हम क्या जोड़ेगा, 96 में हम 16 जोड़ेंगे तो 101 से कहीं ज्यादा होगा, तो इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद अगर हमारे पास ये 96 प्राप्त हुआ, अगर हम 96 में 8 जोड़ेंगे तो ये भी 101 से ज्यादा होगा, इसलिए इसको भी कैंसिल करेंगे। और अगर हम 96 में 4 को ऐड करेंगे, 96 में अगर 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 100 होगा, जो कि इससे कम है। और इसके बाद अगर हम 100 में 2 को जोड़ेंगे तो 102 होगा, जो कि इससे ज्यादा है, तो इसको 2 को भी नहीं लेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे 1 की, और अगर 100 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास 101 जो कि हमें प्राप्त करना था वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए जो जो हमने संख्याएं ली उनके नीचे हम 1 लिखेंगे। जैसे हमने 64 लिया तो 64 के नीचे 1, 32 लिया तो 32 के नीचे 1, 16 नहीं लिया तो इसके नीचे 0, ये भी नहीं लिया तो इसके नीचे 0, ये हमने ऐड करा था इसके नीचे 1, ये हमने ऐड नहीं करा था इसके नीचे 0, और ये ऐड करा था इसके नीचे 1। तो इस तरह ये जो हमें प्राप्त हुआ नंबर, ये आपका बाइनरी नंबर प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और इससे आगे के क्वेश्चनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसमें आपको हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी डिवीजन और बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्सट्रैक्शन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसे लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।